अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक साइल का बहुत ही कीमती सवाल है। उन्होंने पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि निकाह के मौके से मंदरजा झैल चीज़ों की इजाज़त है या नहीं, जैसे कि घरों को चरागा करना, मेहंदी रस्म यानी दूल्हे के हाथ और पाँव में औरतें मेहंदी लगाती है। इसी तरीके से हल्दी रस्म यानी दूल्हे के बाजुओं में औरतों का हल्दी लगाना, और इसी तरीके से सेहरा बांधना और वीडियोग्राफी करना, ये तमाम चीज़ों का करना ये दुरुस्त है या नहीं है। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि घरों को चरागा करना ये कैसा है। तो घरों को चरागा करना ये बेजा खर्च में शामिल है, यानी फजूल खर्ची में शामिल है, और कुरान व हदीस से कहीं से भी इसका सबूत नहीं मिलता। और कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने इसके मुताल्लिक ममानियत फरमाई है इस आयत के ज़रिए कि इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, कि बेशक बेजा खर्च करने वाला वह शैतान का भाई है। तो कुरान करीम ने बेजा खर्च करने वाले को शैतान का भाई करार दिया है, इसलिए इस अमल से बचना हर मोमिन और हर मुसलमानों के लिए ज़रूरी है और लाजिम है। दूसरी चीज़ ये थी मेहंदी रस्म, यानी दूल्हे के हाथ और पाँव में निकाह के मौके से, शादी के मौके से जो मेहंदी लगाई जाती है, ये लगाना कैसा है, दुरुस्त है या नहीं है। मर्दों के लिए हाथों और पैरों में मेहंदी लगाना ये मकरूह है मर्दों के लिए। तीसरी चीज़ ये थी कि हल्दी का रस्म, यानी दूल्हे के बाजुओं में औरतों का हल्दी लगाना ये दुरुस्त है। तो हल्दी लगाने में अगर जिस्म की सफाई, बदन की सफाई मकसूद हो तो फिर हल्दी लगाने में कोई मज़ायका नहीं। हल्दी लगाना दुरुस्त है, हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल हल्दी लगाने को भी रस्म में शामिल कर दिया गया है, इसलिए कि जो भी चीज़ रस्म के तहत निभाई जाए वो करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से हल्दी लगाने में महरम औरतें भी रहती है और गैर महरम भी रहती है। तो गैर महरम औरतें हल्दी लगाए तो उनका लगाना कैसा है? ये तो साफ जाहिर होता है कि जब महरम औरत के लिए दुरुस्त नहीं है तो गैर महरम औरतों के लिए ये दुरुस्त कैसे हो सकता है। गैर महरम औरतों का हल्दी लगाना ये हराम से खाली नहीं, ये हराम है। चौथी चीज़ ये है कि सेहरा का बांधना ये कैसा है, ये दुरुस्त है या नहीं। सेहरा का बांधना भी ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये हिंदुआनी रस्म है और इससे गुरहेज करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, अगर हम सेहरा की जगह उमामा बांधे तो ये ज़्यादा बेहतर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात ज़िंदगी में उमामा बकसरत बांधा करते थे, और उमामा बांधने में दो फ़वायद हैं। एक फ़ायदा तो ये है